क्या बात है रोहित, आज बड़े जल्दी में हो? अरे तुम्हारी सोनोग्रा की रिपोर्ट आई है ना। रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची कुछ जिंदगी में स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है, लड़की टेंशन। रिपोर्ट आ गई? बताना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी नहीं चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। बसती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। मैं समझूंगी, हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी, पर प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। एक बार बोलो ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। मेरे पास समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। अब किसी एक को कैसे चुन सकती हो? रोहित प्लीज, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं तुमको? अभी तो भगवान ने मेरे हाथ में किस्मत की लकीरें नहीं बनाई और उससे पहले ही अब सबने मेरी जिंदगी का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जीने लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खाना नहीं मिली तब मैंने सीधे जाकर सारे बर्तन साफ कर दिए थे। चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ ले जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर जिनसे आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन का भी खर्चा मत करना। मेरी भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखी। मैं ऐसा नहीं कर सकती।
देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लगता है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची। तू बाहर ही मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, तू बाहर ही मत Sorry, Mr. Rohit. She's dead. नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। ज्योति, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता। मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ, और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ, और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं।
मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को आग में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली कराते हो और तुम ही कोक में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोक में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, वो डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था